नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करते हैं कि आधी रात को केजरीवाल ने एक बार फिर से खेल करने की कोशिश की है। केजरीवाल एंड कंपनी अपने शीश महल वाले मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो बात बात पर केजरीवाल जी मीटिंग करते थे, बात बात पर अपनी बाइट देते थे, बात बात पर वीडियो बना के डाला करते थे, ट्वीट करते थे। आज पिछले एक हफ्ते से जब से उनके महल का खुलासा हुआ है, तब से केजरीवाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऊपर से पॉलिटिक्स देखिए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन मैंने अपने पत्रकारिता के कैरियर में देखे, लेकिन केजरीवाल जैसा पॉलिटिशियन एक भी नहीं देखने को मिला। इतनी गंदी राजनीति की मिसाल दी है इस आदमी ने, जो मतलब किसी को भी शर्मसार कर दे। आधी रात को जो हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। आधी रात को केजरीवाल जी के लोग अचानक जंतर मंतर पहुंचते हैं, टेम्पो में बेड लेके, टेम्पो में फोल्डिंग पलंग लेके, जहां पर खिलाड़ियों ने धरना दे रखा है, जहां पिछले काफ़ी दिनों से खिलाड़ी धरना दे रहे हैं ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को हटाने के लिए, उस मुद्दे को भुनाने के लिए और दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कि वही केजरीवाल जी आधी रात को वहां पर एक टेम्पो से फोल्डिंग बेड भेज देते हैं, फोल्डिंग पलंग भेजते हैं। क्योंकि आपको हम ये बताते कि ये आधी रात को साजिश कैसे हुई। जनता इसको बहुत कम लोग समझ पाते कि आखिर हुआ क्या था। हम दरअसल है क्या कि जंतर मंतर पे जब भी कोई आदमी धरना देता है, पिछले 25-30 सालों से हम लोग वहाँ के धरने कवर करते हैं, अपने रिपोर्टर्स से धरने कवर कराते हैं, लेकिन वहाँ जितने भी लोग धरने देते हैं, बड़े बड़े लोगों ने धरने दिए, मंत्री मिनिस्टर भी वहाँ पर धरने पर बैठते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आकर धरने पर बैठते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी आदमी के लिए वहाँ पर अलग से बेड नहीं लगाया जाता। वहाँ बेड या कोई अन्य तरीके की सामग्री लाना मना है उस धरना स्थल पर। वहाँ उस धरना स्थल पर जो भी लोग धरना देते हैं, जो उनका धरना स्थल होता है, वहीं पर सोते हैं, वहीं पर वो अपना पूरा रेस्ट करते हैं। वही जगह उनके लिए मुनासिब होती है और कानून भी यही कहता है। कानून के में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वहाँ धरना स्थल पर बेड लाया जाए। लेकिन हुआ क्या, केजरीवाल ने आधी रात को एक बवाल कराना था, एक वहाँ पर ऐसा बवाल कराना था ताकि इस शीश महल वाले मुद्दे से जनता का ध्यान भटक जाए। दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि आधी रात को वहाँ पर टेम्पो में भर के फोल्डिंग पलंग भेज दिए। अब फोल्डिंग पलंग क्यों भेजे? इधर फोल्डिंग पलंग का टेम्पो आया और उधर इनकी कभी कैबिनेट के मंत्री रहे और काफ़ी विवादों में विवादास्पद व्यक्ति हैं सोमनाथ भारती पहुंच गए। अब हुआ क्या कि क्योंकि वहां पर कोई भी सामग्री लाना मना है, वहां पर कोई किसी भी तरीके की चीज़ों को नहीं लाया जा सकता है, इसलिए पुलिस ने उस टेम्पो को रोक दिया जिसमें फोल्डिंग पलंग थे। जब पुलिस ने वहां पर फोल्डिंग पलंग ले जाने से मना किया, तो वहाँ जो केजरीवाल के लोग पहले से ही पहुँचे हुए थे, वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। पीछे की रो में पहलवान भी थे, जिन्हें शायद ये पता ही नहीं था कि इस जंतर मंतर पर, धरना स्थल पर किसी भी तरीके की चीज़ें लाना मना है, उनको नहीं पता था। लेकिन क्योंकि सोमनाथ भारती और केजरीवाल एंड कंपनी को ये बात पता थी कि अगर हम वहाँ पर इस तरीके से फोल्डिंग पलंग, उनका इमोशनल एक पार्ट होता है कि उसको टच करके कि देखिए हम केजरीवाल जो है उनके लिए, केजरीवाल और उनके लोग उनके लिए बेड भेज रहे हैं, सोने के लिए प्रबंध कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पर टेम्पो भर के फोल्डिंग पलंग भेजे। जिसको जैसे ही उनको ये बात पता थी, सोमनाथ भारती और वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, उनको ये बात पता थी कि जैसे ही वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो पुलिस इसका विरोध करेगी, पुलिस उसको जाने नहीं देगी, और जैसे ही पुलिस विरोध करेगी वैसे ही वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। अब हुआ क्या कि उस लड़ाई झगड़े में अचानक एक शख्स के, एक धरना देने वाले को साथी के सर पे पंखा गिर गया और उसने बाकायदा एक अपने वीडियो में मान रहा है वो आदमी कि मुझे पंखा लगा है सर में। लेकिन अगले दिन ये हल्ला मचा दिया गया कि पुलिस ने उनको मारा है, इसलिए इसका सर फोड़ दिया। आप समझिए
किस तरीके की कितनी गंदी राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल साहब, आप ये सारी चीज़ें छोड़िए, आप इस तरीके की राजनीति को, और मैं पहलवानों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति वहाँ धरना देना सबका फंडामेंटल राइट है। लोकतंत्र के अंदर कोई भी आदमी अपनी मांगों को मनवाने के लिए अगर मानी नहीं जा रही हैं तो धरना प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन आप प्लीज़ कृपया करके ऐसे पॉलिटिशियंस से बचने की कोशिश करिए जो लोग आपके कंधे पे बंदूक रख के निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल अखंड गले तक, नाक तक जो है अब भ्रष्टाचार में डूबने के बाद वो फंसते नज़र आ रहे हैं। इस वजह से केजरीवाल साहब अब बच नहीं सकते। इस वजह से वो मुद्दे को भटकाने के लिए आधी रात इस तरीके की हरकतें करवा रहे हैं ताकि वहाँ पर पुलिस फोर्स आए, पुलिस झगड़ा हो, पहलवान और पुलिस आपस में भिड़ जाएं, ताकि वो एक ऐसा मुद्दा बने दिल्ली के अंदर कि लोग केजरीवाल के बंगले को, उनके आलीशान शीश महल को भूल जाएं और इस तरीके के झगड़ों में फंस के एक नया विवाद खड़ा कर दें। तो केजरीवाल साहब, आप इस विवाद को भटकाने की कोशिश ना करें। आप बार बार बात पे वीडियो बना के डाला करते थे, आप कम से कम मीडिया के सामने आइए तो सही, खोल दीजिए गेट, एक बार देखी जाएगी। आम आदमी का बंगला कह दीजिए, आम आदमी का बंगला है, लोग देख लें एक बार कि आपने बंगले में किस तरीके का काम कराया है। अगर कोई भी झूठ बोल रहा है तो वो भी सामने आ जाएगा, और आप अगर सच बोल रहे हैं तो आपका सच भी सामने आ जाएगा। लेकिन आप पिछले एक हफ्ते से आप एकदम चुप्पी साधे हुए, आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अब इस मुद्दे को आप पहलवानों की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि वो पहलवानों के झगड़े में दिल्ली फंस जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत क्लियर सी बात है कि धरना स्थल पर कोई भी चीज़ ले जाना बहुत सख्ती से मना है। वहाँ पर हमेशा धारा 144 लागू रहती है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई सामग्री नहीं जा सकती। अगर धरना देने वाले लोगों को आराम करना है तो वो ज़मीन पर ही करते हैं। बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी वहाँ नीचे ही ज़मीन पे लेटते हैं, तो इनके लिए बिस्तर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर बिस्तर लाए गए तो पुलिस उसको रोकेगी, तो इसमें विवाद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपको स्वाति मालीवाल को भेजना था। महिलाओं पर बहुत जुल्म हो गया है, ठीक है, जुल्म हुआ है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है, FIR दर्ज हो चुकी है। और जब कभी भी FIR दर्ज होती है किसी महिला के मामले में तो 164 के तहत, CRPC की 164 धारा 164 के तहत उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने नोट होते हैं। और जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान लेडीज़ दे देती, जो भी विक्टिम होती है वो बयान देती है, तो उन पर कार्रवाई आगे की जाती है। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होना तो तय है, लेकिन आप शीश महल के मुद्दे को जंतर मंतर के मुद्दे में डाइवर्ट मत कीजिए। केजरीवाल जी, आपने शराब के मामले में भी ऐसा ही किया था। साउथ की इतनी बड़ी लॉबी को आपने एक के साथ एक फ्री दे के इतना बड़ा 100 करोड़ रुपए का कमीशन पचाया, उसका पता नहीं चला। NGT को नज़रअंदाज करके आपने वहाँ से इतने सारे पेड़ काट दिए, उसका पता नहीं चला। आपने अपने बंगले की जगह तोड़कर दूसरा नया बंगला बना दिया, इसका पता नहीं चला। अब ये सारी चीज़ें खुल चुकी है, आपको जवाब देना होगा। आप कृपया करके सारे मुद्दों को भटकाने की बजाय आप सीधे सीधे जवाब दीजिए और ये बताइए कि आपने अपने बंगले में रेनोवेशन के नाम पे कितना भ्रष्टाचार किया है। धन्यवाद।